नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। भारतीय इतिहास में 25 जून की तारीख ब्लैक डे के नाम से याद की जाती है, क्योंकि इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आज इमरजेंसी को लगे 47 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में साल 1975 से लेकर 1977 तक यानी करीब 2 साल तक इमरजेंसी लगी थी। इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आक्रोश, विद्रोह, दहशत और तानाशाही की व्याख्या करते उस दौर में लोग आजाद होकर भी आजाद नहीं थे। आपको जानकर हैरत होगी कि इस इमरजेंसी के बारे में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इतना हनन हुआ था कि आज भी कांग्रेस को आपातकाल के लिए कोसा जाता है। उस वक्त के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था, जिसने उस वक्त देश में एक अलग तरह की दहशत और खौफ फैला दिया था। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों लगाया गया था आपातकाल। दरअसल आपातकाल के पीछे साल 1971 का चुनाव था। उस साल इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट पर तेज तर्रार नेता राजनारायण को पराजित किया था, लेकिन राजनारायण ने उल्टा इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी और इंदिरा ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तब विपक्ष ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून यानी आज ही के दिन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर एक संदेश दिया जिसकी खूब आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। हालांकि विपक्ष समेत तमाम बुद्धिजीवियों ने यही कहा कि इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा को अपनी पीएम की कुर्सी बचानी थी। उस वक्त मीडिया, प्रेस सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था और उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास का सबसे काला वक्त बताया था। इसी बीच इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी नसबंदी प्रोग्राम लेकर आए। इस प्रोग्राम ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी कि लोग जीने को ही अपना मौलिक अधिकार समझ बैठे। इस दौरान एक ग्लैमर गर्ल का नाम सामने आया, जिन्हें देखकर लोग खुश नहीं होते थे बल्कि डर कर भाग जाते थे। जी हाँ, सच सुना आपने। उस ग्लैमर गर्ल का नाम था रुखसाना सुल्ताना, जो कि उस वक्त संजय गांधी के करीबियों में से एक मानी जाती थी। सुल्ताना को गांधी के नसबंदी कैंप का जिम्मा सौंपा गया था। बता दें कि इमरजेंसी लगाने का सबक जनता ने भी इंदिरा को सिखाया। दरअसल इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जो कुछ भी किया उसका बदला जनता ने 1977 के चुनाव में इंदिरा और उनके छोटे बेटे संजय गांधी दोनों को ही बुरी तरह से हरा कर लिया। वहीं ये वक्त देश का सबसे काला वक्त साबित हुआ, जिसका दर्द लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्रेसिव इंडिया। नमस्कार।